अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बुशरा मोहसिन है। मैं क्लिनिकल डाइटिशियन और पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ नमूनिया से मुताल्लिक़ कुछ मालूमात शेयर करूँगी कि नमूनिया उम्र के किसी भी हिस्से में बहुत सारी वजूहात की वजह से किसी को भी हो सकता है। हमारी जो डाइट होती है, यानी जो खाना हम खा रहे हैं या जो चीज़ हम पी रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है नमूनिया से रिकवरी के फ़ेज़ में। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नमूनिया कोई बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। नमूनिया जो है सिर्फ एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, जिसका इलाज के साथ साथ अच्छी डाइट अगर आप लेंगे, अच्छी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे रिकवरी बहुत जल्दी हो सकती है। लेकिन हर कंडीशन की तरह नमूनिया में भी कुछ चीज़ों की एहतियात भी होती है और कुछ खाने पीने की चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा क्वांटिटी में करना चाहिए, जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आते हैं कैलोरीज़ प्रोवाइडिंग फूड, क्योंकि कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट नमूनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कैलोरीज़ भी आप हेल्दी फूड सोर्सेज से लें, जैसे कि होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, ओट्स एंड बार्ली। प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बॉडी में, क्योंकि नमूनिया बेसिकली लंग्स का इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन से रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और प्रोटीन की 2 टाइप्स होती हैं। एक वो प्रोटीन जो कि एनिमल सोर्सेज से मिलती है, जिनको हम कंप्लीट प्रोटीन कहते हैं। एक वो प्रोटीन जो कि प्लांट सोर्सेज से मिलती है, इसको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट प्रोटीन वो होती है जो कि कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें हम एनिमल सोर्सेज और प्लांट सोर्सेज को मिला के यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे अगर दाल बनाए तो दालों को 2 से 3 दालों को मिक्स करके बनाएं, उसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं। या फिर आप जब वेजिटेबल बना रहे हैं तो वेजिटेबल में मीट ऐड कर दिया, या फिर जब दालें बना रहे हैं तो दालों में मीट ऐड कर दिया, या फिर दालों के साथ वेजिटेबल्स ऐड कर दी। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये बहुत हेल्दी और बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसके अलावा कुछ फूड होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और फ्रूट्स में सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, बेरीज, कीवीज एक्सेट्रा। और वेट फ्रूट्स के साथ ड्राइड फ्रूट का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जिंक पाया जाता है और जिंक भी इम्यूनिटी बूस्टर है। इसके अलावा योगर्ट यानी दही का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है नमूनिया की कंडीशन में, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं और प्रोबायोटिक्स हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन यानी कि नमूनिया का जो इन्फेक्शन होता है उसको भी कम करती है योगर्ट। योगर्ट के साथ हनी यानी शहद का भी इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन ख़ास तौर पे एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करता है। और ऑर्गेनिक टर्मेरिक और जिंजर का इस्तेमाल रिकवरी को भी फास्टर करता है और लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं उन फूड्स की जिनका इस्तेमाल आमतौर पर भी और स्पेशली नमूनिया की कंडीशन में नहीं करना चाहिए, जैसे कि एक्सेसिव सॉल्ट का इस्तेमाल, फ्राइड फूड्स, एसिडिक फूड्स एंड ड्रिंक्स जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड, सॉसेजेस, हॉट डॉग्स एंड रेडी टू ईट फूड जो होता है बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल्स होते हैं, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। इसके अलावा आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर टेलर डाइट प्लान बनवाना है, तो आप कैप्शन पे दिए गए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।